वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आप सब कैसे हैं जी। आज यूपी बोर्ड का जो पिछले साल क्वेश्चन पेपर आया था इंग्लिश का, उसका पूरा सॉल्यूशन आपको कराया जाएगा, और वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों के साथ में, यानी साथ साथ में हिंदी में एक्सप्लेनेशन करके बताया जाएगा कि किस तरीके से किस क्वेश्चन में क्या करना है और किस क्वेश्चन में क्या आता है। क्योंकि कुछ बच्चों की ये परेशानी होती है, नहीं पता लगता है कि इस क्वेश्चन में क्या आता है, क्योंकि टोटल पेपर इंग्लिश टू इंग्लिश होता है। तो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको वर्ड टू वर्ड समझाया जाएगा, ताकि आपको कोई समस्या ना हो खास पेपर के अंदर। देखो, नोट फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड टू बी कैंडिडेट्स। प्रथम 15 मिनट अलॉट की जाती है, दी जाती है कैंडिडेट को फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए। जर्नल इंस्ट्रक्शंस, सामान्य निर्देश कौन से हैं? ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी के सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। यह क्वेश्चन पेपर दो भागों में बटा हुआ है, पार्ट वन और पार्ट बी, ए और बी में। पार्ट ए कंसिस्ट ऑफ 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सेम बोर्ड के एग्जाम में ऐसा ही सेम आएगा। जो पार्ट ए है कंसिस्ट, वो रखता है 20, उसके अंदर क्या दिए हुए, 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हुए, यानी एमसीक्यू दिए हैं, बहुविकल्पी क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क ईच, जो प्रत्येक 1 नंबर का है। और दैट हैव टू आंसर्ड, जिसका उत्तर कहाँ देना है? ऑन OMR आंसर शीट के अंदर भरना है, देना है। फॉर पार्ट ए के लिए रीड द क्वेश्चन वाइज इंस्ट्रक्शंस। पढ़िए प्रत्येक क्वेश्चन के सामने दी हुई जानकारी, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में डायरेक्ट इंडेक्ट बनाना है, किसी में नेगेटिव करना है, किसी में फिलअप करनी है, वो सब कुछ। इसलिए कह रहे हैं कि पार्ट ए में रीड द क्वेश्चन, पढ़िए पर्सन वाइज इंस्ट्रक्शंस, जानकारी, हर पर्सन के पीछे जो जानकारी दी हुई है कि इस ब्रैकेट में क्या क्या करना है वो पढ़िए। एंड मार्क योर आंसर, और उत्तर को मार्क कीजिए, दीजिए ऑन गिवन OMR शीट के अंदर ही केवल। और डू नॉट इरेज, ना तो उसे इरेज करिए, करने की कोशिश करिए, एक बार जो आंसर भर दिया, सर्किल जो गोल गोल कर दिया, और कट ही ना कट करने की कोशिश कीजिए। और यूज वाइटनर, डोंट इरेज, डोंट कट और डोंट यूज वाइटनर। ना तो इरेज करना है दोबारा एक बार लिखने के बाद, उसके अंदर गोला करने के बाद ना कट करना है, ना वाइटनर का प्रयोग करना है ऑन द OMR शीट के अंदर आफ्टर आंसरिंग, उत्तर देने के बाद। सेम ऐसे ही बोर्ड में आएंगे जी। मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन, जो हर क्वेश्चन के जो नंबर हैं आर मेंशन्ड, वो उल्लेखित किए गए, लिखे हुए हैं अगेंस्ट देम, उन सबके सामने ही। और पार्ट बी कंसिस्ट, पार्ट बी में क्या क्या मिलेंगे आपको? डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, वर्णात्मक प्रश्न मिलेंगे, जो 50 नंबर के में होंगे, जिनमें आपने उत्तर लिखना है। यानी 20 नंबर के तो बहुविकल्पी होंगे, और 50 के आंसर जो आपने नोटबुक में लिखने हैं। ऑल द क्वेश्चंस ऑफ पार्ट बी के जो हर एक पर्सन है आर टू बी अटेम्प्टेड, वो सभी के सभी अटेम्प्ट करने हैं पार्ट बी के भी। तो यह है पार्ट ए, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जो 20 नंबर के आएंगे और OMR शीट में भरने हैं जी। बिल्कुल ध्यान से पढ़िए। जिन बच्चों को इंग्लिश से डर लगता है, भैया ये पेपर देखने के बाद तो बहुत सारा डर छुमन तक। क्वेश्चन फर्स्ट से थर्ड तक, यानी 3 क्वेश्चन इसके अंदर होंगे पैरे के अंदर। ऐसे ही सेम बोर्ड में 2026 में आपको मिलेगा, और हर साल ऐसे ही मिलता है। रीड द फ्लोइंग पैसेज, पढ़िए दिए हुए पैरे को केयरफुल्ली, ध्यानपूर्वक, एंड चूज, और चुनिए द करेक्ट ऑप्शन सही विकल्प टू आंसर, उत्तर देने के लिए द क्वेश्चंस पर्सनों का दैट फॉलो, जो नीचे दिए हुए पैरे के। देखो, आप पैरे की हिंदी आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान से एक एक वर्ड सुनना है, उसके बाद नीचे जो इसके क्वेश्चन दिए हुए, वो आप अपने आप ही गैस कर लोगे। 100% आप उनका उत्तर खुद ही दे दोगे, पक्का। देख लिए, सुभाष चंद्र बोस वॉज ए ग्रेट लीडर। सुभाष चंद्र बोस जी एक महान लीडर थे, नेता थे। एक एक वर्ड ध्यान से सुनना, छोटा सा ही पैरा है। ऑफ इंडिया, भारत के एक महान नेता थे। हिज कंट्रीमैन, उसके जो देशवासी, कोल्ड, उसे कहकर पुकारते थे, हिम, उसे नेताजी, यानी उसके देशवासी उसे नेताजी कहकर पुकारते थे। बिकॉज, क्योंकि, ही लेड देम ऑन द राइट पाथ, क्योंकि वह उनको सही रास्ते पर, सही दिशा में लेकर जाता था। लेड होता है लीड की सेकंड फॉर्म, लेकर जाना। ही वॉज इम्प्रिजन्ड, उसे जेल में डाल दिया गया, मैनी टाइम्स, कई बार। बट लेकिन, ही सून फाउंड, उसे शीघ्र ही यह पता लगा लिया, फाउंड आउट होता है पता लगाना, पता लगा लिया, दैट की मोर इफोर्ट्स, और अत्यधिक प्रयास, शुड बी मेड,
किए जाने चाहिए टू मेक इंडिया फ्री, भारत को आजाद कराने के लिए और अधिक प्रयास की जरूरत है। द ब्रिटिश पावर वॉज गेटिंग वीकर। देखो, द ब्रिटिश पावर, अंग्रेजों की जो ताकत थी, वॉज गेटिंग वीकर, वो कमजोर होती जा रही थी इन द सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। तो ही थॉट, उसने सोचा, ऑफ शेकिंग इट, इसे हिलाने के लिए, फ्रॉम ऑल साइड्स, हर हर तरफ से। तो उन्होंने क्या किया, वन डे, एक दिन, ही स्कैप्ड, वो बच निकल गए, फ्रॉम कलकत्ता, कलकत्ता से, इन द गाइज ऑफ ए पठान, एक पठान का रूप धारण करके कलकत्ता से वो बच निकल गए। एंड वेंट टू जर्मनी, वो जर्मनी चले गए वाया पेशावर, पेशावर को होते हुए जर्मनी चले गए। तो फॉर जर्मनी, फ्रॉम जर्मनी, जर्मनी से, ही वेंट टू जापान, वो जापान गए। ही ऑर्गेनाइज्ड, उन्होंने संगठित की, द इंडियन नेशनल आर्मी, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया वहां पर। दैट फोर्ट मैनी बैटल्स, जिन्होंने अनेक युद्ध लड़े, अगेंस्ट द ब्रिटिश फोर्सेज, ब्रिटिश फोर्सेज, अंग्रेजी ताकत के सामने, यानी ताकत के खिलाफ उन्होंने अनेक युद्ध लड़े। ही सेड टू दी कंट्रीमैन, ही सेड टू द कंट्रीमैन, उसने देशवासियों से क्या कहा था कि गिव मी ब्लूड, मुझे खून दो, एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन के अंदर। ये पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है, बिल्कुल एज इट इज है। आपने देखना है कि कैसे आप आंसर ऑटोमेटिकली देंगे, जो बच्चा कमजोर इंग्लिश में है वो भी। अगर क्लास में मजा आएगा तो शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना जी। हु वॉज सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस जी कौन थे? एक ग्रेट मर्चेंट, पिछले साल का पेपर ही है ये। वो क्या, एक मर्चेंट, एक व्यापारी थे, एक ग्रेट साइंटिस्ट थे, एक ग्रेट आर्टिस्ट या फिर ग्रेट लीडर थे? आप खुद बता दोगे कि कौन थे जी। इंडियन नेशनल आर्मी वॉज ऑर्गेनाइज्ड, इंडियन नेशनल आर्मी किसके द्वारा तैयार की गई थी? ऑर्गेनाइज्ड बाई, किसके द्वारा संगठित की गई थी? सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, नॉन ऑफ दीज अपने आप आपको पता है। गिव मी ब्लूड, मुझे खून दो, एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हु सेड दिस, ये बात किसने कही थी? इस पैरे के अंदर जो दिया हुआ है, महात्मा गांधी जी ने, चंद्रशेखर आजाद ने, भगत सिंह ने, या सुभाष चंद्र बोस ने? किसने दिया है? सुभाष चंद्र बोस जी ने दी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 से 8 तक, 4 से 8 तक क्या क्या जो भी दिया हुआ है ग्रामर का पोर्शन, उसके लिए एक क्लास बनाकर डाल दी हुई है, जिसके अंदर टोटल 4 to 8 तक के क्वेश्चनों का आप इजीली से आंसर दे सकते हैं, वो देख लीजिए जी। चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन विकल्प चुनिए टू आंसर, उत्तर देने के लिए फ्लोइंग क्वेश्चन नीचे दिए हुए प्रश्नों का। कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंस, पूरा करिए इस वाक्य को विद द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प की सहायता से। देखिए, ही देयर विद हिज फ्रेंड, ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। देखो, ही देयर विद हिज फ्रेंड, देखो इसके अंदर एक तो दिया हुआ है शैल बी गो, एक दिया हुआ है हैड गॉन, एक दिया हुआ है वेंट, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, अगर लगाओगे आप शैल बी गो तो बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि शैल अगर बी या विल भी आता है और यह विल भी आता है तो इसके बाद वर्ब के अंदर आईएनजी प्रयोग होती है, तो इसलिए ये तो गलत हो गया, ठीक है। अब देखिए एग्जाम में शायद यहां पर दिया हुआ है गोइंग, ठीक है, ये हो सकता है प्रिंट करते टाइम इसमें मिस्टेक हो गई हो। तो हैड के साथ में कोई आईएनजी वाली वर्ब नहीं लगती है, हैज, हैव, हैड के साथ में, ठीक है, और इनके साथ में आईएनजी वाली वर्ब प्रयोग नहीं होती है जनरली, तो ये भी गलत होगा, ठीक है। इसके अंदर आएगा वेंट, ही वेंट देयर, वह वहां गया, विद हिज फ्रेंड, अपने दोस्त के साथ, तो इसके अंदर आंसर कौन है? ये। अब इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि ए बी सी तीनों आ सकते हैं, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, इसके अंदर ये आएगा, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ यू डू नॉट वांट एनीथिंग मोर, यदि आपको और अत्यधिक चीज नहीं चाहिए, कोई भी चीज खाना या कोई चीज, तो यू आर, तो तुम क्या कहलाएंगे? सेटिस्फाइंग, सेटिस्फैक्ट्री, सेटिस्फाइड या डिससेटिस्फाइड? देखो डिससेटिस्फाइड तो असंतुष्ट होता है,
और संतुष्ट कौन होता है? यू डू नॉट वांट एनीथिंग मोर, तुम्हें और कुछ नहीं चाहिए तो तुम क्या कहलाएंगे? सेटिस्फाइड, यानी संतुष्ट आदमी कहलाओगे, संतुष्ट हो गए भैया, तो इसमें से सेटिस्फाइड आएगा। अब ये है रीअरेंज द फ्लोइंग वर्ड। अगर आपको रीअरेंज लगाने में, वर्ब भरने में परेशानी आती है तो भैया क्लास एक डाली हुई है जिसके अंदर रीअरेंज करने का मेथड भी, ट्रिक भी, मास्टर ट्रिक भी बता रखी है कि सबसे पहले क्या आता है किसी भी सेंटेंस के अंदर। फर्स्ट नंबर पे सब्जेक्ट आता है, दूसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब आती है, थर्ड नंबर पे नोट हो तो नोट लगाएंगे, नहीं तो डायरेक्ट वर्ब आती है, उसके बाद में जो है ऑब्जेक्ट लगता है, उसके बाद में प्लेस लगाता है, सबसे लास्ट में टाइम लगाते हैं। ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। तो रीअरेंज दोबारा से लगाइए। रीअरेंज का मतलब पुनः संगठित कीजिए दिए हुए शब्द के क्लस्टर्स को, समूह को, मेक टू मेक बनाने के लिए एक अर्थपूर्ण वाक्य। तो ए डीप वी हैव सूड आवर फॉर लव कंट्री। ठीक है, अभी आपको तरीका बताया ना। सबसे पहले कौन सा आना चाहिए? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसके अंदर देखो क्या है, डीप नहीं है, वी है इसके अंदर। सब्जेक्ट कौन है? वी। ठीक है, क्या है? वी। तो सब्जेक्ट देखो अब वी किसके अंदर है? फॉर है, ए डीप है, शुड है, वी। ये बोर्ड का ही एग्जाम है जो पिछले साल आया था, सेम ऐसे ही ऑप्शन उसके अंदर दिए हुए थे। तो सबसे पहले क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट। तो ये इसका आंसर होगा। सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, ये सब हेल्पिंग वर्ब है यहाँ से यहाँ तक, और उसके बाद ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब फॉर, और ये आपका लास्ट में स्थान और टाइम है जो आपको बताया था। टाइम इसमें है नहीं। विच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड इज मिसस्पेल्ड? इसमें से कौन सा जो है एक गलत स्पेलिंग दी हुई है किस शब्द की? अचीव, बिलीव, रिसीव और डिसीव। अचीव मीन्स प्राप्त करना होता है, बिलीव मीन्स विश्वास देना, रिसीव मीन्स भी प्राप्त करना होता है, और डिसीव मीन्स धोखा देना हो। तो इसके अंदर क्या है? आई और ई का फर्क है बस। तो ये गलती है, बाकी सब ठीक है। फिल इन द गैप विद द सुटेबल प्रीपोजिशन। सेम ऐसे ही एग्जाम आपको देखने को मिलेगा, ऐसे ही क्वेश्चन। फिल इन द गैप, इस खाली स्थान को भरिए उचित प्रीपोजिशन के साथ में। किस प्रीपोजिशन को कहां पर प्रयोग करते हैं? जो वेरी इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है वो डाल दी गई है, वो आप चेक कर सकते हैं, क्लास में डाल दी, इसकी क्लास बना दी गई है। ऐसा ही मैंने उसको देखा स्टैंडिंग खड़े हुए एट द गेट ऑफ द कॉलेज, कॉलेज के गेट। तो इसमें इसके क्या अंदर आएगा? एट लगेगा। इन कहाँ लगता है? इन लगता है किसी किसी जगह, यानी फील्ड के अंदर, किसी क्लास के अंदर, किसी कमरे के अंदर जो स्थित अवस्था में हो, बैठा हुआ स्थिर अवस्था में, वहां इन लगता है। और गतिमान अवस्था में कोई कमरे में घुस रहा है, इनटू का प्रयोग करेंगे। कोई नदी में कूद रहा है, कोई तालाब में कूद रहा है, कुएं में कूद रहा है, या कोई बस के अंदर चढ़ रहा है, गतिमान अवस्था में हो रहा, तब इनटू का प्रयोग करेंगे। और एट का प्रयोग करते हैं जहां छोटी जगह के ऊपर कोई होता है, एट का प्रयोग करते हैं, या छोटे गांव के अंदर भी एट का प्रयोग करते हैं। ऑन का प्रयोग किसी बड़ी जगह पर छोटी कोई जगह होती है उस पर ऑन का प्रयोग करते हैं। ओवर का मतलब होता है ऊपर, लेकिन बिना छुए ऊपर। देखो ऊपर कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं? एक एट भी ऊपर के लिए होता है छोटी जगह पर, ऑन भी ऊपर के लिए होता है, ये बड़ी जगह पर होता है। एक अपोन होता है, अपोन होता है किसी पेड़ या दीवार के ऊपर सहारा लेकर ऊपर चढ़ना, अपोन होता है। और कोई पेड़ है, कोई मकान है, उसके ऊपर से कोई जहाज या पक्षी गुजरते हैं, वो अवर होता है। या किसी टेबल के ऊपर से बिना छुए जब गुजरता है उसे अवर बोलते हैं, वहां पर प्रीपोजिशन अवर लगती है। तो वो उसकी क्लास डाली हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर एट का प्रयोग होगा। रीड द पैसेज गिवन बिलो, पढ़िए नीचे दिए हुए पैरे को। चूज, चुनिए द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प, टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। जी थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, क्लास बड़ी हो जाएगी। व्हेन ही फिनिश, जब उसने अपना कार्य खत्म किया। वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी आ सकता है, इस बार भी आ सकता है, ये लंच वाले चैप्टर से। व्हेन ही फिनिश, जब उसने खत्म किया अपना काम। ही वेंट टू द विंडो, वह खिड़की पर गया। टू बाय ए स्टैम्प, टिकट खरीदने के लिए। विच, टिकट खरीदने के लिए। विच, जो ही लिक्ड, उसने चाटा। अरे भैया टिकट नहीं होता जो स्टैम्प उस पर लिफाफे पर लगाते हैं एनवलप पर, वो लिया उसने, उसको चाटा। ठीक है। एंड देन अफेक्स्ड टू द एनवलप, और लिफाफा पर चाट कर उसने रखकर एनवलप पर फिक्स कर दिया। विद ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपनी मुट्ठी ऐसे मारकर फिक्स कर दिया, चिपका दिया लंचो ने। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मोमेंट, उस क्षण, द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जब उसने उस मेल बॉक्स के अंदर, जिसके अंदर लेटर डालते हैं, उसके अंदर डाला, तो पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट,
पोस्ट मास्टर उसे खोलने के लिए गया जब उसने डाल दिया लैंचो ने, तो इट सैड, यानी इस लेटर के अंदर क्या लिखा था, लेटर ने क्या कहा, यानी लेटर के अंदर क्या था, गॉड ऑफ मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, हे भगवान जो धन मैंने, भगवान ऑफ मनी जो धन, दैट आई आस्क्ड फॉर जिसके लिए मैंने आपसे मांग की थी, ओनली 70 पैसेज रिच्ड मी, वो केवल मेरे पास तो 70 ही पैसे पहुंचे हैं, सेंड मी द रेस्ट, बाकी भी मुझे भेज दीजिए, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि इसकी मुझे बेहद जरूरत है। तो द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, हु वेंट टू ओपन इट। देखो आपने हिंदी समझ ली, अब कितना आसान है इनका आंसर देने के लिए, आप ऑटोमेटिकली आंसर दे दोगे। द मोमेंट, उस क्षण जिस टाइम द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, वो लेटर डाला गया मेल बॉक्स के अंदर, उस डब्बे के अंदर, तो हु वेंट टू ओपन इट, इसे खोलने के लिए कौन गया था, कौन गया था भैया, क्लर्क गया था, अभी तो बताया, पोस्टमैन गया था या पोस्टमास्टर, पोस्टमास्टर इसका आंसर है। हाउ मच मनी डिड लेंचो गेट, लेंचो ने कितना धन प्राप्त किया था, कितना, अभी कितना बताया उसने, कितना धन मिला था, 70 पीसोज, कितना मिला था, 70 पीसोज, 70 पैसे मिला था जी। चूज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन, नीचे दिए हुए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए ऑप्शन को, विकल्प को चुनिए। नेल्सन मंडेला हैड टू स्पेंड ईयर इन प्रिजन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने साल गुजार, नेल्सन मंडेला ने कितने साल गुजारे थे जेल के अंदर, कितने गुजारे थे, 30 ईयर्स। वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड, लेंचो का घर कहां पर स्थित था, कहां था भैया, एट द टॉप ऑफ द हिल, ठीक है, लेंचो लिव्ड एट द टॉप ऑफ द लो हिल, एक छोटी सी पहाड़ी के टॉप पर रहता था। द मैन क्रॉप ऑफ कुर्ग जी, कुर्ग के अंदर, कुर्ग नामक स्थान पर सबसे ज्यादा फसल कौन सी पैदा की जाती है, कॉफी की, कॉफी। रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट, नीचे दिए हुए पैरे को पढ़िए, जो कविता का पैरा दिया हुआ है, एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन को चुनिए, टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, नीचे दिए हुए प्रश्नों को। द वे एक करो सूक डाउन ऑन मी, रास्ते के अंदर एक कौवे ने हिला दिया डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर, द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के टुकड़ों को, और फ्रॉम ए हैमलॉक ट्री, एक हैमलॉक नामक पेड़ से, एक हेमलॉक नामक पेड़ से बर्फ के टुकड़े को हिलाकर गिरा दिया एक कौवे ने मेरे ऊपर, ये लेखक कह रहे हैं, ठीक है रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी कह रहे हैं। तो इसके अंदर देख, आप ऑटोमेटिकली आप भी क्वेश्चन दे दोगे, हु वाज सिटिंग इन द ट्री, पेड़ पर कौन बैठा हुआ था, एक पीकॉक बैठा हुआ था, मोर पिजन बैठा हुआ था, एक स्पैरो चिड़िया बैठी थी, एक कौवा कौवा बैठा हुआ था भाई। वेयर वाज द पोएट स्टैंडिंग, कवि कहाँ खड़ा हुआ था, अंडर ए पीपल ट्री, एक पीपल के पेड़ के नीचे, एक मैंगो के पेड़ के नीचे, या फिर हेमलॉक ट्री के, हेमलॉक ट्री एक होता है, ट्री का नाम हेमलॉक है, उसके नीचे खड़ा हुआ था। बनियान बरगद के, नहीं नहीं हेमलॉक के। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फ्लोइंग, नीचे दिए हुए प्रश्न को चुनिए, सही विकल्प और भरिए। हु वाज द थीप इन द स्टोरी, द लास्ट द थीप्स स्टोरी, थीप्स स्टोरी के अंदर भैया थीप कौन है, अनिल वाले चैप्टर में कौन है, हरि सिंह जी, क्या नाम है उसका, हरि सिंह, ठीक है, जो चोरी कहाँ करता है, अनिल के यहाँ, भाई यहाँ भी चोरी करता है। पीपल कॉल्ड रामलाल फोर्थ डॉटर, रामलाल की जो चौथे नंबर की लड़की है जिसका नाम बोली है, असलियत नाम क्या है भाई उसका, बट हर रियल नेम, असली नाम क्या है उसका, क्या नाम है आपको पता है, उसका नाम सुलेखा, असली नाम है सुलेखा, बोली बोली। एट द क्लिनिक द डॉक्टर गैव ट्रिकी, जो ट्रिकी नाम का कुत्ता था वो क्लिनिक में गया, क्लिनिक में जाने के बाद वो बीमार था, तो उसको क्या ट्रीटमेंट दिया गया था, नो फूड बट प्लेंटी वाटर फॉर 2 डेज, 2 दिन तक खाना नहीं दिया गया था, केवल उसको पानी ही पानी दिया गया था, क्योंकि वो खा खाकर लेजी हो गया था, आलसी हो गया था। वो डिड एब्राइट स्टार्ट कलेक्टिंग चाइल्डहुड, बचपन के अंदर ये क्या इकट्ठे किए करते थे साइंटिस्ट, बटरफ्लाइज, उन पर परीक्षण करने के लिए, जांचने के लिए बटरफ्लाइज, तितलियां इकट्ठे किया करते थे। नहीं करनी चाहिए ना तितली, नहीं करनी चाहिए, पक्षी को तंग नहीं करना चाहिए जी। मिस्ट्रेस मैटिल्डा लोइजल वेंट टू मैडम फॉरेस्टियर टू बोरो, मैडम फॉरेस्टियर के पास जाती है मैटिल्डा, क्या लेने के लिए जाती है, एक नेकलेस, हार, आपने पता ना हार, हार वाला जो चैप्टर है, हार जी।
ये पार्ट नंबर बी है, थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो, नीचे दिए हुए प्रश्नों का उत्तर दीजिए और ध्यान से इस पैराग्राफ पढ़िए। वी समटाइम्स थिंक, हमें कभी कभी सोचना चाहिए, दैट इट वुड बी वेरी नाइस, की बहुत ही अच्छा होगा, टू हैव नो वर्क टू डू, यदि हमारे पास कार्य करने के लिए कोई काम ही ना हो तो बहुत अच्छा होगा, कभी कभी हम ऐसा सोचते हैं। बट हाउ डू वी एनवी रिच पीपल, तो हम क्यों नफरत करते हैं भाई धनी आदमियों से, हु हैव नॉट टू वर्क फॉर देयर लिविंग्स बट कैन डू जस्ट व्हाट दे प्लीज, क्योंकि क्यों क्यों नफरत करते हैं उनसे, उन रिच आदमियों से जो हैव नॉट टू वर्क, जो कार्य नहीं करते हैं, जिनके पास कार्य करने के लिए तो कोई है नहीं, और फॉर देयर लिविंग बट कैन डू जस्ट व्हाट दे प्लीज, फिर भी उसके बाद वो काम करते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है, ऑल द ईयर राउंड, पूरे साल भर। येट व्हेन वी फील दिस, जब हम ये बात हमारे दिमाग में आती है, हम सोचते हैं वी मेक मिस्टेक, हम गलती सोच रहे होते हैं, गलत सोच रहे होते हैं, क्योंकि समटाइम्स दे आर टायर्ड ऑफ हैविंग नथिंग टू डू, क्योंकि वो भी कभी कभी थक जाते हैं, जब उनके पास कार्य करने के लिए कुछ नहीं होता है तो वो अपने आप को थका सा महसूस करते हैं, जब कार्य करने के लिए कुछ नहीं होता है यानी वो बोर हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ अस, हम में से अधिकांश लोग आर हैप्पी, अधिक खुश होते हैं, हम में से अधिकांश लोग खुश तब होते हैं व्हेन वी हैव रेगुलर वर्क टू डू, जब हमारे पास कार्य, निरंतर कार्य करने के लिए होता है, डेली ड्यूटी पर जाओ, काम पर जाओ, अपना कार्य करो, आओ और सो जाओ, और अपना ऐसे दिन टाइम गुजारो, या पढ़ाई करो, स्कूल जाओ और आओ, तो लाइफ स्मूथ चलती है, अच्छा होते हैं, हैप्पी होते हैं। द फर्स्ट थिंग, पहली चीज तो है कि वर्क डज नॉट फॉर अस इज टू गिव अस हैप्पीनेस। फर्स्ट थिंग क्या होती है कि वर्क वर्क कार्य क्या करता है हमारे लिए, टू गिव अस हैप्पीनेस, हमें हमें खुशी देता है। द वर्क गिव अस सेल्फ रेस्पेक्ट, आत्मसम्मान देता है, जो बच्चा काम अच्छा करता है या जॉब करता है उसको सब लोग अच्छा मानते हैं ना। तो द आइडलर हाउएवर रिच लिव्स, चाहे जो आलसी आदमी होता है, भले ही वो कितना भी धनी क्यों ना हो, लिव्स ऑन द वर्क ऑफ द अदर्स, वो दूसरे के काम पर ही निर्भर होगा। यानी कोई धनी आदमी है, काम खुद नहीं करता, पैसे बहुत है, तो वो दूसरे के ऊपर निर्भर होगा, दूसरे काम कमा कर देंगे तो उसका काम चलेगा। तो बट द ऑनेस्ट वर्कर, लेकिन जो ईमानदार आदमी होता है, हु अर्न्स हिज लिविंग, जो अपनी रोजी रोटी खुद कमाता है, बाई यूजफुल टोयल, अपने लाभदायक कार्य करके, मेहनत करके, कैन होल्ड अप हिज हेड, वो अपना सर उठा सकता है, एंड रेस्पेक्ट हिमसेल्फ, और अपना आत्मसम्मान खुद उठा सकता है। लास्टली, अंततः, रेगुलर वर्क हेल्प अस, नियमित कार्य मदद करता है हमारी, इन बिल्डिंग अप करेक्टर, चरित्र का निर्माण करने में। इट टीच अस, और ये हमें सिखाता है, गुड हैबिट्स ऑफ पंक्चुअलिटी, नियमितता की, नियमितता का मतलब होता है निरंतर काम करना समय पर, वो उसकी आदत भी सिखाता है। केयरफुलनेस, देखभाल करना भी सिखाता है। फेथफुलनेस, वफादारी भी सिखाता है इन वर्क कार्य के अंदर। ठीक है, क्या सिखाता है, कार्य सिखाता है, सब चीजें। और इट इज द मैन, और यही वो आदमी है, हु वर्क्स, जो काम करता है, नॉट द आइडलर, ये सारे जो काम करता है, ये सिखाता है, ये काम, ये सारी पंक्चुअलिटी, केयरफुलनेस, फेथफुलनेस, वफादारी, ये सब कौन करता है, ये वही आदमी है जो कार्य करता है, नॉट द आइडलर, ना कि आलसी, आलसी नहीं करता ये सब। दैट एज ए रूल डेवलप्स द बेस्ट करेक्टर, और यही रूल है कि वही अपने करेक्टर को, सबसे अच्छा करेक्टर, बेस्ट करेक्टर, सबसे अच्छा चरित्र का निर्माण करता है, डेवलप करता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू वी समटाइम्स एनवी रिच पीपल, हम क्यों कभी कभी अमीर आदमियों से नफरत करते हैं, क्यों करते हैं, कि वो खाली रहते हैं, करते कुछ है नहीं, और आनंद लेते हैं, पैसे कमाते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार से। व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट वर्क गिव्स अस, देखो, एक हाई स्कूल का मास्टर पेपर तैयार किया जा रहा है, जिसके अंदर जिसके अंदर टोटल सिलेबस होगा। आपको उस पेपर को हल करने के बाद कहीं से भी इंग्लिश पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसके अंदर हर क्वेश्चन को डिटेल में बताया हुआ है और उसके साथ में आंसर दिया हुआ है। ठीक है, जैसे अगर डायरेक्ट इंडायरेक्ट है तो डायरेक्ट इंडायरेक्ट की उसके जितने भी टाइप्स हैं सबके क्वेश्चन के बाद हल दे दिए गए हैं, पैसिव वॉइस है हल दे दिए गए हैं, ये प्रीपोजिशंस हैं हल दे दिए गए, यानी वो एक पूरा मास्टर पेपर है। उसको पढ़ने के अंदर, उसके अंदर ही पूरी पोएट्री है, क्यों कौन कौन से खास जो पोइट्री के पैरे वो आ सकते हैं वो है, कौन से लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं वो सब है, कौन से पैरे इंपॉर्टेंट है वो सब है, कौन से लेटर ऐसे हैं वो सब उसके अंदर डाले हुए हैं, एक ही पेपर। और बस क्लियर टोटल फ्रीज, जो बच्चे, आपने बता दें कि कुछ बच्चे 90 से भी ऊपर नंबर लेकर आए हैं, तो आपने भी ऐसी तैयारी करनी है इंग्लिश के अंदर, 95, 96, 93, इस तरह से। व्हाट इज द फर्स्ट थिंग, कौन सी वो पहली चीज है दैट वर्क गिव्स अस, जो हमें कार्य सबसे पहले कौन सी चीज है जो हमें देता है,
और आत्मसम्मान देता है, रेस्पेक्ट देता है। हु डेवलप्स द बेस्ट कैरेक्टर, सबसे अच्छा चरित्र का निर्माण कौन करता है? जो कार्य करते हैं। व्हाट इज द अपोजिट ऑफ द मैन हु वर्क्स, जो कार्य करता है उसका अपोजिट क्या बताया है पैरे के अंदर? आइडलर, सुस्ती आलसी आदमी। ठीक है, गिव ओनली वन वर्ड, केवल एक वर्ड में उसका आंसर देना था, आइडलर होता है वो, जो बताया हुआ है। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड आस्किंग मी स्पेंड हिज समर वेकेशन विद यू। जी, फ्रेंड का एक लेटर तैयार किया हुआ है, वो आपकी क्लास अभी जल्दी वो लेटर डाल दिया जाएगा। उस लेटर में, फ्रेंड के लेटर में अगर आपने फ्रेंड का लेटर आ गया कि अपने दोस्त को पत्र लिखिए उसकी कुशल मंगलता पूछने के लिए, तो भी वो एक ही लेटर चलेगा। अगर अपने दोस्त को अपनी पढ़ाई के बारे में बताना है तो भी वही लेटर चलेगा। तो शादी में बुलाना है अपने दोस्त को, बहन की शादी में बुलाना है अपने भाई की, बड़े भाई की, तो भी वही चलेगा। आपके दोस्त ने कोई एग्जाम पास कर दिया है और उसको आपने बधाई कांग्रेचुलेशन लेटर लिखना है, तो भी वही लेटर चलेगा। अगर आपने छुट्टी पेपर के बाद कहाँ पर बितानी है ये प्लानिंग अपने दोस्त को बताना है, ये क्वेश्चन आ गया लेटर इस तरह का, तो भी वही चलेगा। यानी एक ही फ्रेंड का लेटर तैयार किया हुआ है, उसके अंदर टोटल जो इंपॉर्टेंट फ्रेंड के लेटर है, एक ही छोटा लेटर है, उसके अंदर सब कुछ इंक्लूड किया हुआ है, वो आपको मिलेगा। ठीक है। तो एक पत्र लिखना है बताते हुए कि समर वेकेशन इस बार तुम्हारे साथ मनाऊंगा और कैसे भी, कहाँ कहाँ मनाऊंगा। राइट एन एप्लीकेशन, एक पत्र लिखिए प्रिंसिपल सर, प्रार्थना पत्र लिखिए प्रिंसिपल सर को कॉलेज के। दैट वन कंडीशन ऑफ द कॉलेज लाइब्रेरी इज नॉट गुड एंड इट शुड बी इम्प्रूव, कि लाइब्रेरी की कंडीशन अच्छी नहीं है, वो इम्प्रूव की जानी चाहिए। लाइब्रेरी अच्छी नहीं है, उसकी सुधार, उसकी स्थिति की जानी चाहिए, इसके ऊपर लिखनी है। ठीक है, आपको मात्र 3 या 4 लेटर मिलेंगे, 3 या 4 लेटर के अंदर डेफिनेटली आपको लेटर उन्हीं के अंदर से एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, राइट ए रिपोर्ट ऑन द साइंस एक्सिबिशन, साइंस एक्सिबिशन पर, विज्ञान की प्रदर्शनी के ऊपर 80 से 100 वर्डों के ऊपर आपने रिपोर्ट लिखनी है। ठीक है, कैसे लिखना है? डेट कब थी, इनोग्रेशन कब हुआ इसका, यानी स्थापना कब की गई, मॉडल्स एग्जिबिटेड, कौन कौन से मॉडल दिखाए गए, गैदरिंग कितने लोग आए थे, ओवरऑल इंप्रेशन ऑफ द एक्सपीरियंस, क्या आपका एक्सपीरियंस रहा वो सब। या फिर टैकिंग क्लोज गिवन बिलो, राइट एन आर्टिकल, कोई आर्टिकल लिखिए। यूज एंड मिस यूज ऑफ मोबाइल फोन, मोबाइल फोन का यूज मिस यूज क्या फायदे होते हैं मोबाइल के, क्या हानि होती है, वो सब आपने लिखने 80 या 100 वर्ड में। फोन के कॉन्टेक्ट्स, गूगल सर्च, इंटरटेनमेंट मनोरंजन, हार्मफुल इंटेलिजेंस, क्या क्या उसके नुकसान है, मोबाइल फोन के, साइबर क्राइम्स क्या क्या बढ़ रहे हैं, शॉपिंग किस प्रकार कर सकते हैं, ये सब हेडिंग बनाकर आपने लिखना है। आपको बता दें कि आपको लगभग 4 या 5 आर्टिकल मिलेंगे, उन आर्टिकल को तैयार करना और छुट्टी। ठीक है, वो टॉप वाले आर्टिकल है। ग्रामर पोर्शन स्टार्ट, रीराइट द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट, ये इनडायरेक्ट बनाना है भैया इसका। देखो क्या बनाना है? इनडायरेक्ट। माई टीचर सेड टू मी, मेरे मेरे अध्यापक ने मुझसे क्या कहा कि कैन यू ट्रांसलेट दिस हिंदी पैसेज इनटू इंग्लिश, इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं जी। माई टीचर, 8 टाइप के डायरेक्ट इंडायरेक्ट होते हैं, 8 के 8 टाइप के डायरेक्ट इंडायरेक्ट क्लास में डाल दिए गए हैं, वो आप देख सकते हैं। तो जिसमें ये ध्यान रखना, जिसमें भी इंट्रोगेटिव साउंड होगा उसमें आस्कर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? आस्कर। माई टीचर आस्कर मी, और फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव हो तो यहाँ पर इप आएगा, अगर सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव हो या व्हाट व्हेन वेयर तो इप नहीं आएगा, क्वेश्चन वर्ड आएगा। तो इप के बाद क्या लगेगा? देखो वहां भी समझाया हुआ है, जो डायरेक्ट इंडायरेक्ट के 8 के 8 टाइप डाल दिए गए हैं, वहां आप देख सकते हैं। तो ये दोनों चेंज कर देते हैं, यानी सब्जेक्ट पहले आएगा, हेल्पर बाद में, और यू चेंज करते हैं हमेशा इससे जी। जो ये तो होता है रिपोर्टर, ये होती है रिपोर्टिंग वर्ब, ये होता है लिसनर सुनने वाला, और ये पूरी की पूरी होती है रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट में यानी इस वाक्य के अंदर कहीं पर भी अगर यू और योवर मिलेगा आपको, तो यू योवर को किससे बदलना है? इससे। और कहीं पर भी पूरे वाक्य के अंदर अगर आपने आई, माई और मी मिलता है तो किससे बदलना है? इससे बदलना है, जो सैड से आगे होता है, सैड से बाद में होता है, तो उससे यू योवर बदलना है। तो यू किससे बदल देंगे हम? इससे। अगर यहाँ हो लड़की तो क्या करेंगे? यहाँ सी, लड़का हुआ तो ही, अगर मी हुआ तो आई कर देंगे। ठीक है, हो गया। अब कैन को किस में चेंज करना है? कुड में। अगर रूल नहीं पता तो उद्योग डायरेक्ट इंडायरेक्ट की क्लासें डाली हुई है, उसके अंदर सारे रूल्स भी समझा दिए गए हैं। ट्रांसलेट, ठीक है, और दिस का दैट हो जाएगा, ट्रांसलेट दैट हिंदी पैसेज
इनटू इंग्लिश, ये इनडायरेक्ट था इसका। इसकी बनानी है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस बनाने का आसान सा तरीका है सेंटेंस का, तो आपने ध्यान रखना है जो वर्ब होती है, वर्ब कौन है इसमें, राइटिंग, राइट हो, राइट्स हो, रिटर्न हो, रोट हो, कुछ भी कोई भी वर्ब हो, तो जो वर्ब के तुरंत बाद अक्सर होगा। ठीक है, देखो अगर ये सेंटेंस इतना बड़ा भी हो गया, इसमें लगा दिया कि मैं एक पत्र लिख रहा हूं क्लास के अंदर, तो हमने किसको पकड़ना है, जो वर्ब के तुरंत बाद का वर्ड होगा, अक्षर होगा, उसको पहले लगाना है बस। एन एस है, और उसके बाद ध्यान रखना है कि टेंस कौन सा है, इज एम आर वाला, कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो इसमें क्या आता है, इज बीइंग। अगर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट पैसिव वॉइस ट्रांसलेशन कम समझ में आता है, तो भैया एमबीएस क्लास डाली हुई है, मास्टर बेसिक सीरीज इंग्लिश लिखना पढ़ने बोलने की, उसे आप देखिए। अगर आपकी इंग्लिश 0 भी है, 12 क्लास टोटल हैं, तो आप हीरो बन जाएंगे इंग्लिश के अंदर, बेसिक से बिल्कुल सिंपल तरीके से। यह एक बिल्ली है, यह कुत्ता है, दिस इज ए डॉग, दिस इज ए काऊ, यहाँ से स्टार्ट किया गया है। यह नाम लिखने से कि नाम कैसे बनते हैं, मोहन कैसे लिखा जाता है, इससे स्टार्टिंग है वो। 12 क्लासेस टोटल है, एमबीएस टोटल 12। तो एनएस से इज बीइंग, और उसके बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद पैसिव वॉइस में लगती है थर्ड फॉर्म रिटर्न, रिटर्न और बाय मी। ठीक है, तो पैसिव वॉइस भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल वहां पर आसान तरीके से आपको समझाई जाएंगी जी। एनएस से इज बीइंग रिटर्न बाय मी। सभी पैसिव वॉइस का एक ही रूल होता है, यहाँ थर्ड फॉर्म आती है, यहाँ बाई के बाद सब्जेक्ट आता है, यहाँ ऑब्जेक्ट आता है, और हेल्पिंग वर्ब बस ये बदलती जाती है, ये बदलती जाती है, बाकी सब बिल्कुल सेम दोनों तरफ रहता है। ठीक है जी, ये करना है पंक्चुएट, बिल्कुल आसान सा, ये तो 2 नंबर बिल्कुल फ्री के ही हैं, आप ये समझो। पंक्चुएट का मतलब होता है जहां कोमे होते हैं कोमे लगाने हैं, बड़ा अक्षर कैपिटल बनाया जाता है वो बनाना है, तो यहाँ पर तो टी लगाना है, फर्स्ट शब्द कैपिटल, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स। यहाँ ये डायरेक्ट है, तो यहाँ पर कोमे लगेंगे, इन्वर्टेड कोमा, और ये बनेगा डी बड़ा। डू नॉट प्लक द फ्लावर्स, ये कोमा लगाना है। टीचर ने कहा बच्चों से कि भैया डोंट प्लक द फ्लावर, फूलों को मत तोड़ो। ठीक है, तो ये आपने करना है। एक सेंटेंस आपको दे रहे हैं, बहुत जो इंपॉर्टेंट है, बढ़िया है। रीना सैड, एक मिनट, ये यार यहाँ छोटा आएगा, सही करना है ना। रीना, एक मिनट, रीना सैड टू दीपक आई एम गोइंग टू आगरा। ये एक वाक्य है, इसका पंक्चुएट करना है, एक बढ़िया सा सेंटेंस है। देखो फर्स्ट लेटर बड़ा बनेगा, रीना सैड टू दीपक, यहाँ कॉमा आएगा। ठीक है, और ये आई जो है ये बड़ा बनेगा, आई एम गोइंग टू, और आगरा का ए बड़ा बनेगा, और यहाँ फुल स्टॉप आएगा। कहाँ बड़ा अक्षर बढ़ना है, कहाँ छोटा, 4-5 चीजें ध्यान रखनी। किसी का नाम होगा, ये आई होगा, और किसी शहर का नाम होगा, और बाद में कोमा का ध्यान रखना है। 4-5 चीजें हैं, बस दैट्स इट जी। ट्रांसलेट के लिए आपको बता ही दिया है। ठीक है, इलाहाबाद इज नो कॉल्ड प्रयागराज। तो इस तरह से कोई भी स्टोरी आ गई तो आप एमबीएस देखिए क्लास, बस जी। उसके बाद क्या है, लिटरेचर है। यहाँ से आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस इन द 30-40 वर्ड्स में, यानी 30-40 वर्ड का मतलब होता है 3 या 4 लाइन में आंसर देना है। वोट मैड लेंचो एंग्री, लेंचो एंग्री क्यों हुआ, क्रोधित क्यों हुआ, क्योंकि उसने तो 100 पैसे मांगे थे और उसके पास कितने गए, 30 गए, तो ही गोट ओनली 70 पैसे, दैट्स व्हाई ही गोट एंग्री। व्हाट इज कुर्ग फॉर फेमस फॉर, तो कुर्ग इज फेमस फॉर कॉफी प्लांटेशन, कॉफी के लिए प्रसिद्ध है। हु अकॉर्डिंग टू नेशनल मंडेला इज द नॉट फ्री, नेशनल मंडेला के अनुसार कौन फ्री, कौन आजाद नहीं है। व्हाट डिड वल्ली डू आफ्टर शी गोट इनटू द बस, देखो बस में चढ़ने के बाद, देखो आपको बताया था ना कि बस में चढ़ना, तालाब में, नदी में कूदना, तो इनटू का प्रयोग होता है। तो डिड वल्ली डू आफ्टर शी गोट इनटू द बस, बस में चढ़ने के बाद उसने, वल्ली ने क्या किया था,
और इसमें ये लॉन्ग क्वेश्चन है। देखो 60 वर्ड्स का आएगा तो लॉन्ग होगा, 30-40 का तो शॉर्ट होगा। वो डज एन्ने फ्रैंक से अबाउट हर फैमिली इन हर डायरी। देखो एनी फ्रैंक ने एनी फ्रैंक क्या कहती है अपनी डायरी, अपनी परिवार के बारे में, उस डायरी के अंदर क्या लिखती है, यानी व्हाट डज एन्ने फ्रैंक से, एन्ने फ्रैंक क्या कहती है अबाउट हर फैमिली, अपने परिवार के बारे में, इन हर डायरी, अपनी डायरी में। तो व्हाट लेसन डिड किसा गौतमी लर्न इन द एंड, अंत में किसा गौतमी को क्या लेसन मिलता है, व्हाट लेसन, कौन सी शिक्षा किसा गौतमी को प्राप्त होती है अंत में, जो महात्मा बुद्ध जी के पास में जाती है। मेंशन ए फ्यू डिफरेंस बिटवीन ए टाइगर इन द जू एंड टाइगर इन द जंगल। जंगल में और चिड़ियाघर में जो शेर होते हैं उनके अंदर क्या अंतर होता है, या तो ये लिखिए या फिर 8 लाइन। देखो 4 लाइन एग्जाम में आएगी, लेकिन आपने 8 लाइन तैयार करनी है। दावे पे करो, वो वाली कर सकते हैं आप, छोटी छोटी लाइनें हैं, 8 लाइनें कर लो, अगर 4 उसमें आ गई तो निचली 4 आप लिख सकते हैं। क्योंकि कॉपी नहीं करनी होती ना एग्जाम के अंदर से। राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम प्रिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, अपने सिलेबस की ही लिखनी है 4 लाइन, ये भी ध्यान रखना है। राइट द सेंट्रल आइडिया, ठीक है, सेंट्रल आइडिया आपने लिखना है, और 30-40 यानी 3 4 या 5 लाइन के अंदर। फायर एंड आइस एनिमल से टाइगर इन द जू। जी आपको बता दें, आपके देखो कितने सारे चैप्टर हैं प्रोज के अंदर, कितने पोइट्री सप्लीमेंट्री के अंदर। हमने एक चैप्टर का केवल एक लॉन्ग क्वेश्चन तैयार किया हुआ है, और वो ऐसा तैयार किया हुआ है कि कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप वो लिखोगे, ठीक है। तो वो आप कहीं पर चेक भी करा सकते हैं, क्योंकि वो इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है कि वो हर उस चैप्टर के हर एक क्वेश्चन का आंसर उसके अंदर मिल जाएगा। छोटा ही क्वेश्चन है, जितना इसमें मांगते हैं बोर्ड के अंदर, वो आप याद करिए और जबरदस्त चेक करिए, चेक कराइए, बिल्कुल दैट्स वेरी वेरी सिंपल एंड ट्रिकी, जबरदस्त है। तो सेंट्रल आइडिया है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट आंसर एनी वन ऑफ द फ्लोइंग अबाउट इन 30 और 40 वर्ड्स के अंदर। व्हाट वाज द रियल डिसीज दैट ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम। हाँ, एक क्वेश्चन बात बताना भूल गए, आपके जो लॉन्ग तो लॉन्ग है ही उस क्वेश्चन के अंदर, जो एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको बताया ना, एक चैप्टर का एक लॉन्ग क्वेश्चन तैयार किया हुआ है, उस मास्टर पेपर के अंदर आपको मिलेगा एक चैप्टर का एक लॉन्ग क्वेश्चन, वही आपने लिखना है। अगर उस चैप्टर के अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है तो उस लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर ही शॉर्ट भी है, क्योंकि उस लॉन्ग क्वेश्चन को हिंदी के साथ में समझाया हुआ है। बिल्कुल भाई, लंचो कौन था, एक हार्ड वर्किंग फार्मर था, ठीक है। ही रोट ए लेटर टू गॉड, उसने भगवान को एक पत्र लिखा, क्या करने के लिए, टू सेंड 100 पीसल्स टू हिम, उसे 100 पैसे देने के लिए। तो एक एक वर्ड की हिंदी भी उसमें बताई हुई है, ताकि शॉर्ट आओ चलोंगा आओ। लॉन्ग आया तो पूरा लिख दिया, शॉर्ट आया तो ऑटोमेटिकली जब आपको पूरा लॉन्ग क्वेश्चन समझा देंगे तो आप डेफिनेटली उसके अंदर से शॉर्ट भी कर दोगे। तो वाई वाज भोलीज फादर वरीड अबाउट हर, भोली के पापा जी जो पिताजी थे वो क्यों चिंतित थे भोली को लेकर, क्योंकि भोली बड़ी साधारण थी, शर्मीली थी, बोलना नहीं जानती थी बचपन के अंदर, ठीक है। आंसर एनी वन ऑफ द फ्लोइंग इन अबाउट 70-60 वर्ड्स, 60 शब्दों में ये लॉन्ग क्वेश्चन है। What could have happened if Matilda had not lost her necklace? यदि मैटिल्डा अपने नेकलेस को, अपने हार को ना खोती तो क्या होता, ये क्वेश्चन है। लास्ट है इसका, What are the qualities that go into the making of a scientist? एक वैज्ञानिक बनने के लिए कौन सी जरूरी क्वालिटीज, गुण होते हैं जो इंसान के अंदर पहुंचते हैं जाते हैं, यानी कौन से होने चाहिए, ठीक है। तो ये चैप्टर हो गया, ये पेपर हो गया। ये नेक्स्ट सेट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पेपर है बोर्ड का ही, ये आप फिर कभी कराएंगे। तो ये पूरा पेपर खत्म हो गया। इसी तरीके का सेम टू सेम इस बार आएगा, और आपने इस पेपर की तैयारी कर ली है, और उस मास्टर पेपर, बस वो पहले तो बात मास्टर पेपर की तैयारी कर लो, आप टोटल इंग्लिश तैयार। अगर आपने समझ में अच्छा आया तो अपने फ्रेंड्स को जरूर बताइए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।